बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को समझेंगे। पहले हमने 5 क्वेश्चन समझ लिए, आज हम छठा क्वेश्चन समझेंगे। छठा क्वेश्चन भी 5वें क्वेश्चन ही की तरह का, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले इस जगह पर 3 लिखा हुआ था, अब इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस जगह पर 1 की जगह पर 3 था। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा। तो एक बार हम इसको दोबारा लिखेंगे, 216 और इसकी पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और इसकी पावर -1/2। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 216 ये होता है 6 की पावर 3 के बराबर। इसके एंड पर 6 लिखा हुआ है और इधर डिवाइडेड बाय में क्या है 3। तो ये एक ट्रिक का याद रखने के लिए कि इसको आप लिख लें 6 की पावर 3। तो इधर आप लिखेंगे 6 की पावर 3 और कितनी पावर है 2/3, जो ऊपर पावर है वो हमने लिख ली। ये लिखा हुआ है 25 को लिखेंगे, इसके एंड के ऊपर 5 लिखा हुआ है और इधर 2, तो इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी 1/2। अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है, ये 0.04 है। तो अगर पॉइंट के नीचे मैं 1 लिखूं तो इसके आगे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब 2 0 आ जाएंगे और यहाँ से ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो अब ये वाला 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आएगा 6 की पावर 2 और इस जगह पर बच जाएगा 5। अब ये 04 का मतलब 4 है, तो 4 1s are 4 और 4 25s are 100 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 और इसकी पावर -1/2। अब इसकी ये जो पावर है इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव करना। तो ये लिखा ना 1 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1। इसको हम रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2, फिर इस जगह पर 5 और रेसिप्रोकल लेने से 25 ऊपर आ जाएगा और 1 उसके नीचे आ जाएगा। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये -1/2 ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, इसके साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन गया 6 की पावर 2 इंटू 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ के नीचे 1 आए तो उसको नहीं लिखते हैं। तो ये आ गया 1/2। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल कर दे। इससे अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना 6 की पावर 2, इसको ब्रैकेट में लिखा रहने देंगे, ये भी इसी तरह लिखा रहेगा और ये नीचे क्या बच गया 5 बच गया। अब ये जो 5 है इस 5 को कैंसिल कर देगा और इस जगह पर क्या बचा 6 की पावर 2। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन तकरीबन एक तरह के ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। पहले हमने 6 सवाल समझ लिए, आज हम जो 7वां सवाल है उसको समझेंगे जो इधर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको दोबारा इसी तरह ही लिख देंगे, a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q और होल की पावर कितनी है p प्लस q। इससे अगली टर्म भी इसी तरह लिख देंगे, a की पावर q डिवाइडेड बाय a की पावर r और होल की पावर है q प्लस r। फिर आ जाएगा डिवाइड और आगे आ जाएगा 5 और इसको हम लिख देंगे a की पावर p इंटू a की पावर r डिवाइडेड बाय p माइनस r। तो इसकी भी बेस a और इसकी भी बेस a, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, a 2 बार a लिखने के बजाय एक बार a लिखेंगे और ये जो पावर q है इसने ऊपर जाकर -q हो जाना और ऊपर क्या लिखा हुआ है p प्लस q। सेम यही काम इसके ऊपर करेंगे, a की पावर q, ये वाला r ऊपर जाकर -r हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा q प्लस r। आगे आ गया डिवाइड, फिर 5, फिर ये दोनों एक लाइन में लिखे हैं, दोनों a एक लाइन में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनके साइन चेंज
नहीं होंगे, ये a की पावर p और ये वाला r इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट लगी है इस ब्रैकेट को ख़त्म करके दो ब्रैकेट्स लगानी है, तो वो इस तरह आएगा a की पावर p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। तो ये एक ब्रैकेट की बजाय मैंने कितनी ब्रैकेट्स लगा दी, दो लगा दी, a की पावर q माइनस r और इधर क्या आ जाएगा q प्लस r। फिर आगे लिखेंगे डिवाइड, फिर 5, फिर a की पावर p प्लस r और इधर आ जाएगा p माइनस r। तो अगर इन दोनों को हम देखें p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो ये तो सेम इसी तरह a माइनस बी a प्लस बी, तो वो फार्मूला क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। सेम इसी तरह ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, इधर फर्स्ट टर्म q है और सेकंड टर्म r है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू a की पावर, अब ये भी p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो इसको लिखेंगे p स्केयर माइनस r स्केयर। अभी हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ये आ जाएगा a की पावर p स्केयर माइनस q स्केयर और इसकी भी बेस a है, ये वाली भी इसके साथ आके ऐड हो जाएगी q स्केयर माइनस r स्केयर डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी 5a की पावर p स्केयर माइनस r स्केयर। ये देखें q स्केयर प्लस क्यू स्केयर और माइनस क्यू स्केयर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इस जगह पर आ गया a की पावर p स्केयर माइनस r स्केयर। ये जो a की पावर है ये भी ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाकर ये p स्केयर ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस p स्केयर में, ये माइनस r स्केयर ऊपर जाकर प्लस r स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो p स्केयर माइनस p स्केयर से कट जाएगा, माइनस r स्केयर इस प्लस r स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पर इसका जवाब आएगा a की पावर 0 डिवाइडेड बाय 5। और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, इस जगह पर हम 1 लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/5। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, इंतहाई आसान क्वेश्चन था। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।